जय बालाजी महादेव। भक्तों, इसके पहले का जो वीडियो आपने देखा वह पूरा वीडियो क्या भूत होता है, क्या वास्तव में भूत होते हैं, क्या बुरी आत्माएं होती हैं, इन सारे तथ्यों से शुरू किया गया। तो आइए अब चलते हैं इसके अगले भाग में। जो पहले भाग में हमने आपको बताया था क्या वास्तव में भूत होते हैं, या सिर्फ और सिर्फ यह आपके मन का भ्रम है, क्या विज्ञान ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है, या फिर यह कोई एक क्रियाविधि है जो कि तंत्र और मंत्रों के द्वारा होती है। तो आइए इन सभी बातों से पर्दा हटाते हैं, चलते हैं पिछले वीडियो के अगले भाग में। तो इस वीडियो में हम आपको साफ कर दें कि यह जो बुरी आत्माएं होती हैं, भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, यह मान्यता किन किन धर्मों में मानी जाती है। अपने यहां पर जो भारत देश में धर्म है, ईसाई धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म, यह सभी धर्म लगभग इन सभी बातों पे विश्वास करते हैं। अगर कहें कि इन सभी धर्मों में सबसे ज्यादा इन बातों का विचार या फिर इन बातों का विश्वास किया जाता है, तो सबसे पहले धर्म पे आता है इस्लाम, इसके बाद में आता है हिंदू धर्म और इसके बाद में ईसाई धर्म। सभी धर्मों की अपनी अपनी क्रियाविधि है। सभी धर्म अपनी अपनी क्रियाविधियों से इन सारी बुरी आत्माओं को पहचानते हैं व इन सभी का निवारण करते हैं। निवारण करने के भी सभी धर्मों की अपनी अलग अलग तकनीक है। सभी धर्मों की अलग अलग क्रियाविधि है। कोई धर्म झाड़ फूक करता है और कोई धर्म अपनी अपनी तरह से इन सारे भूत पिशाचों बुरी आत्माओं को उतारता है। तो भक्तों, सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि यह जो भूत हैं, पिशाच हैं, प्रेत हैं, ये जो इन धर्मों के द्वारा माने जाते हैं, क्या वास्तव में उनका अस्तित्व है? अगर इनका अस्तित्व नहीं होता तो दरबारों में या फिर मज़ारों में या फिर अन्य जगह पे इन समस्याओं के लिए लोग नहीं उमड़ते। बालाजी दरबार में लगभग 75% लोग इसी रोग से ग्रसित हैं। किसी को भूत चढ़ा है, किसी को पिशाच चढ़ा है, किसी को बुरी आत्मा ने घेर रखा है। अब जब यह सारी चीजें लोगों के दिमाग में घुसती हैं, उनको यकीन हो जाता है कि वाकई इस शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा, प्रेत या फिर कोई ऐसी समस्या घुस गई है जो कि निस्तारण के द्वारा ही जाएगी। या तो फिर वो झाड़ फूक का निस्तारण हो, या फिर बालाजी का निस्तारण हो, या फिर वह अपने भोले बाबा का विस्तारण हो। तो समझना यह है कि जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी चीज हमको पीड़ा दे रही है, तो हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसके इलाज के लिए दर बदर भटकते हैं। और इसी भटकने में हमको सही जगह नहीं मिलती है, और सही जगह मिलती भी है तो काफी कुछ खो जाने के बाद। अलबत्ता यूं कहें तो वैसे दरबार बहुत कम हैं जो इसकी सही क्रियाविधि जानते हैं, और जो सही क्रियाविधि जानते हैं उनके नियमों का पालन करना आदमी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे चल के आपको भी समझ में आएगा कि वास्तव में भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। अब जैसा कि एक घटना के जरिए आप मान के चलिए, किसी अंधेरे सुनसान रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा है। अब उसे कोई अचानक एक आवाज सी सुनाई देती है, या तो वह
पक्षी की होती है या बच्चे के रोने की होती है। अब वह उन आवाजों को सुनकर जब डरता है, डर के वह अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाता है, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है और यह दहशत उसके घर के पहुंचने तक रहती है और इसी दहशत के जरिए कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब एक पक्ष में देखा जाए तो यह बीमारी का कारण लोग मानते हैं कि इसको किसी भूत ने पकड़ लिया है। वहीं अगर हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वह इन सभी बातों को सिरे से खारिज करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें थोड़ी सी उलझन, घबराहट, बीपी की समस्या है या फिर कोई ऐसी कार्डियक समस्या है जिसकी वजह से तुम्हें ये समस्या हो रही है। लेकिन अब किसी भी बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े दरबारों में लोगों के अंदर से बुरी आत्माएं, भूत, पिशाच, इन सभी को निकलते लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है और जिनको इससे लाभ की प्राप्ति हुई है उनका भी एक अपना मत है और एक विचार है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कौन होते हैं पिशाच, उसके बाद हम समझेंगे कौन होती है चुड़ैल, उसके बाद हम समझेंगे कौन होती हैं बुरी आत्माएं। अब अगर देखा जाए तो इस भूत के पक्ष को, इन पिशाचों के पक्ष को, इन बुरी आत्माओं के पक्ष को कई कैटेगरी में बांटा गया है, कई विभागों में बांटा गया है। इनकी न जाने कितनी नस्लें होती हैं और नस्लों से नस्लें निकलती जाती हैं। जब हम इसका गहन अध्ययन करते हैं तो इसमें सूक्ष्म शरीर भी है और दीर्घाकाय शरीर भी है। अब यह उन पर निर्भर करता है कि किस शरीर ने उन पर अपना कब्जा किया है, या कहें तो जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसको किस शरीर ने अपने वश में करके रखा है। यह कोई साधारण इंसान नहीं समझ सकता, यह सिर्फ और सिर्फ वही समझ सकता है जिसको ईश्वर का वरदान प्राप्त हो, जिस पे ईश्वर की महिमा हो। वही समझ सकता है कि किस मनुष्य के अंदर कौन सी बुरी आत्मा ने प्रवेश किया है। वह छुटकारा भी उससे वही व्यक्ति दिला सकता है जिस पर ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की महिमा और ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान हो। तो भक्तों, बने रहिए मेरे साथ JBGM फिल्म्स के साथ में। हम अगले भाग में आपको इन सभी नस्लों के बारे में बताएंगे। अगला वीडियो आने तक बने रहिए JBGM फिल्म्स के साथ में। तब तक के लिए जय बालाजी महादेव।